हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग हमको देखने को मिल सकती है और आज की जो शॉर्ट कवरिंग देखने वाली। आपको याद है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बात की थी कि मार्केट में एक्सपायरी वाले दिन एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और बिल्कुल उसी तरीके से देखिए मार्केट ने एक शॉर्ट कवरिंग दी। अगर आपने हमारी वीडियो देखा तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि सर आपने बोला था। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो मैंने आपको देखे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल बताए थे, मैंने आपको बोला था कि शांति से बैठे रहिए। जो ट्रम्प कंटिन्यू बात कर रहे हैं कि इंडिया के ऊपर हम इस जगह टैरिफ लगाएंगे, इंडिया के ऊपर हम फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाएंगे, हम 200% के आसपास के टैरिफ के ऊपर जाएंगे, बातचीत हो रही है। लेकिन मैंने आपको कल क्या बोला था कि बाजार को इन चीज़ों से देखिए कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं आता है कि अगर या तो हो जाए डील तो इतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि डील नहीं हो रही है, लेकिन मार्केट ऐसा भी नहीं कि अपनी वैल्यू से ज़्यादा देखिए नीचे गिर जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ट्रम्प तो डेली आ जाते हैं, बोल देते हैं कि हम इंडिया के ऊपर आईटी के ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं और यहाँ पे जो इस जगह देखिए फार्मा है उसके ऊपर टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है। और इंडिया के लोगों को कहीं ना कहीं देखिए इस जगह जॉब मत दीजिए, अमेरिका के लोगों को जॉब दीजिए, और डेली कुछ ना कुछ मतलब। और मैंने आपको कल एक और चीज़ बोला था, आपको याद हो, आपने मेरे इस वाली वीडियो में देखा होगा। कल मैंने और बोला था कि पूरी रात एक और ट्वीट आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि रात में ये ट्वीट ही नहीं करें। पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, क्या करते हैं, रात में ज़रूर एक ट्वीट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो उस ट्वीट के वजह से देखिए मार्केट नीचे ओपन हुआ। नीचे ओपन होने के बाद देखिए कंटिन्यू हमको एक सेलिंग देखने वाली। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं ना, मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे पब्लिश कर ही देता हूँ, तो आप इसको जाके भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, काफ़ी कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए हमको दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या क्या बोला था उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने आपको देखिए जो नीचे वाली जो प्राइस थी हमारी ये वाली, इसके बारे में मैंने आपको बात की थी कि ऑलमोस्ट देखिए 11 मई के आसपास, 11 या 12 मई के आसपास का देखिए एक हमारे पास पीछे प्रीवियस देखिए एक गैप मिला था। उस गैप का लो था जे वाला प्राइस। यहाँ से हमको देखिए यहाँ पे एक रिकवरी देखने वाली 2 बजे। अब 2 बजे ही क्यों रिकवरी देखने वाली? क्योंकि देखिए 2 बजे मैंने आपको कई बार बता के रखा है कि जो आपके FIS होते हैं वो इस जगह शॉर्ट कवरिंग करते हैं। और कल मैंने आपको बोला था और उसके पहले भी मैंने आपको बोला था कि FIS ने किया है कि जो कॉल है या आपके जो पुट है उनको क्या करके रखा है, शॉर्ट करके रखा है। और कल की पोजीशन में आपने देखा होगा तो कल की पोजीशन में क्या किया था, पुट को बाइंग किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, आप समझिए कि बाजार में जितने भी देखिए पुट को बाइंग किया तो यहाँ पे इनको प्रॉफिट होना चालू हुआ, ठीक है, जो नीचे की साइड। और जे वाली जो पूरी रेंज थी देखिए यहाँ पे जो पूरी रेंज थी, जे वाली रेंज हमको देखने वाली जो शॉर्ट करके रखे थे, जो पोजीशन दोनों तरफ थे देखिए शॉर्ट करके रखे थे। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट देखिए जो रिटेल ट्रेडर है या जो छोटा ट्रेडर है जिनको नहीं पता है कि मार्केट में कैसे काम किया जाता है, तो वो अक्सर करता क्या है कि यहाँ पे देखिए ट्रेड ले लेता है, ठीक है। या तो ये हर प्राइस पे देखिए ब्रेकआउट होने पे इस जगह ट्रेड करने की कोशिश करेंगे या हर ब्रेकडाउन पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो ट्रेड होते हैं यहाँ पे क्या होता है, दोनों का लॉस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जब हमको एक ब्रेकडाउन देखने वाला और हम उस वाली प्राइस जोन पे आ गए थे जो हमने बात की थी, ऑलमोस्ट देखिए जो मैंने आपको बोला था कि 24,350 का प्राइस था, ठीक है, 24,350 का, वहाँ पे हमने सपोर्ट लिया। और वहाँ से अगर आप देखो तो ये पूरी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। देखिए आज के दिन पूरी शॉर्ट कवरिंग। अब क्या इस शॉर्ट कवरिंग से हम जो हमारे लगातार गिर रहा था मार्केट में, जो अब रिस्क खत्म हो गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क खत्म नहीं हुआ। आज के दिन सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी। मार्केट में जितने भी शॉर्ट थे वो पूरे शॉर्ट कवर हुए, मार्केट ने रिकवरी की, बस वही है। इस चीज़ को देखकर ये मत समझना है कि बाजार अब आपका बुल के अंदर आ गया या मार्केट एक और तेज़ी के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग थी, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम लेकर आते हैं और यहाँ पे मैं आपको 30 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और 30 मिनट के चार्ट पे आपको मैं वो कैंडल भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए ये वाला कैंडल था,
यहाँ पे आपको याद होगा कि यहाँ पे देखिए आपका ऑलमोस्ट 11 या 12 मई को देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, गैप के साथ ओपन हुआ था मार्केट। यहाँ पे गैप के साथ ओपन हुआ था ये वाले पॉइंट पे। यहाँ पे हमको एक गैप मिला था इस प्राइस के आसपास, ठीक है। और इसी गैप के बाद देखिए मार्केट ने बहुत समय तक ऊपर की प्राइस के रेंज में काम किया था। और ये मैंने आपको कल समझा ही दिया था कि यहाँ पे क्या था, ये पूरा एक प्राइस था जिसके अंदर देखिए मार्केट ने एक काम किया था, एक रेंज के अंदर काम किया था, इसी रेंज के अंदर समय अच्छा खासा बिताया था, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था कि इस रेंज को जब मार्केट ने काम किया और फिर ऊपर की साइड निकाला, फिर छोटे छोटे बॉक्सों के साथ देखिए ये नीचे की साइड आता हुआ दिखाई देता है। ये सब मैंने आपको बता दिया पहले ही, ठीक है। अब मैं फिर से इसको नहीं दोहराऊंगा। अब देखिए ये फर्स्ट टाइम इस प्राइस पे आया है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, अगर इसमें देखिए हल्का फुल्का गैप के साथ ओपनिंग होता है, या तो आपको मिल जाए इस जगह देखिए 24,750 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, एक सेलिंग का ट्रेड लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे हमको एक सेलिंग का ट्रेड देखने को मिल सकता है। या फिर देखिए नीचे की साइड, अगर ये नीचे की साइड इस प्राइस को ब्रेक कर देता है 24,500 को, तो उसके बाद भी हम एक सेलिंग का ही ट्रेड देखने की कोशिश करेंगे। यानी मार्केट में दोनों अपॉर्चुनिटी हमको इस जगह सेलिंग की दिखाई दे सकती है, क्योंकि अभी भी जो आप नीचे वाला जो गैप हमको दिखाई दे रहा है, ये गैप अभी भी देखिए फिल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो इसको समझो। FIS का डेटा आपने समझ लिया ना, तो बहुत चीज़ें आपने समझ ली। क्योंकि आपको याद होगा कि 1 अगस्त को मैंने आपको बोला था इस डेटा को देखकर कि आप मेरा वीडियो भी जाके देख लीजिए एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस डेटा को देखकर बोला था कि आपको एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। अगर मार्केट लगातार नीचे आ रहा है, लगातार नीचे आ रहा है, और वो लगातार मार्केट नीचे आने के बाद अगर यहाँ पे देखिए FIS की जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही, उसके बाद हुआ क्या, जितने भी देखिए FIS के यहाँ पे देखिए शॉर्ट बने हुए थे, वो सारे शॉर्ट देखिए यहाँ पे हमको एक रिकवरी में दिखाई दिए, ठीक है। तो सिर्फ वो शॉर्ट कवरिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल के दिन देखिए मैं सबसे पहले कैश के बारे में बात कर लेता हूँ। तो कैश का अगर आप देखोगे तो कैश में आपको दिखाई देगा ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की बिकवाली दिखाई दी। नेट बिकवाली में हम इस जगह 10,950 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। और DIS लगातार बाइंग कर रहा है, मतलब आप ये देखिए कि DIS का यानी म्यूचुअल फंड का जो पैसा आ रहा है वो लगातार आ रहा है मार्केट के अंदर, और 18,207 करोड़ के आसपास की हम खरीदारी कर चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी बाज़ार के अंदर बिकवाली आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मेन डेटा हमारे लिए कौन सा था, मेन डेटा ये वाला था जो कि आपका 6,828 करोड़, और यहाँ पे देखिए 9,415 करोड़, ठीक है। यानी टोटल हमारे पास देखिए यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट था। और जिसमें देखिए इन्होंने देखिए जो फ्यूचर सेलिंग किया था, वो फ्यूचर देखिए मार्केट में 2 तरीके के पैसा कमा रहे हैं FIS। मैंने कल भी बोला था आपको कि एक तो देखिए बाजार जब गिर रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, पुट के अंदर पैसा बनना है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें तो रिटेल इन्वेस्टर कमा लेता है कि बाजार गिरा, पुट के अंदर पैसा कमा लिया। लेकिन अब जो साइडवेज हो जाता है मार्केट, जो मैंने आपको समझाया ना साइडवेज हुआ, अब साइडवेज होने के अंदर भी देखिए क्या होता है, अगर 5 मिनट साइडवेज है या 10 मिनट साइडवेज है तो ठीक है, वरना एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि ज़्यादा अगर साइडवेज हो जाता है तो आप पोजीशन को होल्ड ही नहीं कर सकते, ठीक है। वो बहुत जल्दी बेरिश होता है। और उसके बाद देखिए जब ये साइडवेज हुआ, इन्होंने देखिए कॉल और पुट को सेल किया था, फिर वहाँ से जब देखिए उस पोजीशन को काटना चालू किया तो वहाँ से एक हमको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली, ठीक है। तो हमको कल से फिर से इस जगह देखिए एक सेलिंग का ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। और निफ्टी की तो मैंने बात कर ली काफ़ी अच्छे तरीके से कि ऊपर भी आता है तो हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, और इसके नीचे आता है तो यहाँ तक आने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्लियर कट मैंने आपको, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप फिर से कमेंट के अंदर बताइए कि बैंक निफ्टी में मैंने आपको क्या बोला था कि 55,000 के समथिंग बैंक निफ्टी आएगा और 55,000 से ही शॉर्ट कवरिंग देगा, ठीक है। आप जाके वीडियो देख लीजिए, मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था कि इसी जगह से शॉर्ट कवरिंग मिलेगी, और मैंने आपको डे भी बताया था कि एक्सपायरी वाले दिन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कल मिलेगी, सिर्फ एक्सपायरी वाले दिन मिलेगी, क्योंकि शॉर्ट कटना थे, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि FIS और DIS का डेटा अगर आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरा देखा करो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, हमारे साथ ओपन कीजिए। और साथ ही साथ देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग मिला, अच्छी मिली शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको ये समझना है कि आज जो शॉर्ट कवरिंग मिली, अच्छा ऐसा नहीं है, देखिए ऐसी शॉर्ट कवरिंग हमको यहाँ पे भी मिला था, जे वाले पॉइंट पे भी हमको शॉर्ट कवरिंग मिला था। अब यहाँ पे मंथली एक्सपायरी थी, उसके बाद हम ऊपर गए और वहाँ से गिरना चालू हो गए, यहाँ पे भी हमको शॉर्ट कवरिंग मिली। अब यहाँ पे आप समझो कि अभी हम इसके बैंक निफ्टी के अंदर एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। इस बॉक्स को भूल मत जाना, ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर हमको क्या समझना है कि देखिए, या तो देखिए कल मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन हो जाएगा, ठीक है, फ्लैट ओपन हो जाएगा, हल्का फुल्का गैप भी देने की कोशिश करेगा, उस गैप के अंदर थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस जगह तक, ठीक है, यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। और फिर यहाँ से हमको एक सेलिंग देखने को मिलेगी जो सीधे यहाँ तक आने की कोशिश करेगी। मतलब आपको देखिए मैं कितना क्लियर कट बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैं आपको कितना सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे ओपनिंग कहीं मिल जाएगी 9.15 पे, कहाँ पे ओपनिंग मिलेगी, इस जगह कहीं ओपनिंग मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपनिंग मिलेगी। या तो ये यहाँ से ही गिर जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही गिरना चालू हो जाएगा। एक बार अगर 9.15 की कैंडल अच्छी बनती है तो यहाँ से ही गिरना चालू हो जाएगा और ये सीधे यहाँ तक आने की कोशिश करेगा इस तरीके से, ठीक है। यानी जितने भी जो शॉर्ट कवरिंग मिली है ये सीधा हमको नीचे की साइड लेके आ जाएगी। अगर ये नहीं होता है और ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो वेट एंड वॉच कीजिए, और इतना वेट एंड वॉच कीजिए कि एक बार ये आपका 56,000 से लेके आपका 56,100, ठीक है, यहाँ तक आने की कोशिश करें। यानी अपने रेजिस्टेंस है प्रॉपर, एक अपने रेजिस्टेंस तक देखिए यहाँ पे आ जाए, ठीक है, प्रॉपर इस लेवल तक। और इस लेवल तक अगर आता है तो यहाँ से फिर हमको जो सेलिंग दिखाई देगी ना वो सीधे आपको यहाँ तक लेकर आएगी। यानी 56,000 से लेके 56,100, इस 100 पॉइंट के रेंज तक अगर मार्केट आता है तो वहाँ से हम सीधे एक ये सोच सकते हैं कि सीधे हमको 1,000 पॉइंटों की एक फिर से सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि इस लेवल से, मैं यहाँ से बात नहीं कर रहा हूँ, फिर से समझना, जो क्लोजिंग हुई है उस प्राइस से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस जगह से बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। तो ये चीज़ हमको दिखाई दी। अगर हम ऑप्शन चैन के बारे में बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन चैन के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। अभी हम इस जगह 24,600 के समथिंग क्लोजिंग की है, तो हमारे लिए देखिए 24,750 से लेकर 24,800 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा इस वाले प्राइस पे, देखिए यहाँ पे जो आपको पुट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कॉल दिखाई दे रहा है। डेटा कम है, कम डेटा से काम चलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 40,000 के समथिंग की पोजीशन है। ऐड जो हुई है वो 15,227 के समथिंग दिखाई दे रही है। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ से एक हमको नीचे की साइड जाता हुआ दिखाई देगा। अब हमारे लिए देखिए जो सपोर्ट का काम करेगा वो 24,500 को सपोर्ट का प्राइस है, 24,500। अब ये वाली जो प्राइस हमको दिखाई दे रही है ना 24,500 वाली, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। 24,500 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो वहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, समय बिताएगा, और समय बिताने के बाद जिस दिशा में अगर ये डायरेक्शन देता है वहाँ पे ही हमको एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। आज के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए मैंने FIS के डेटा के बारे में बात कर ली। अब इस चार्ट को आप ध्यान से समझिए, ये देखिए ये वाला मैं इस जगह लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने आपको लगाया। अब ये आपको देखिए मैं इस जगह आपको दिखा भी देता हूँ, ये डेट ये था देखिए 12 मई, ठीक है, 12 मई का देखिए ये प्राइस थी 12 मई, ये वाली जो कैंडल थी ये 12 मई की थी, और यहाँ पे गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिली थी हमको। फिर उसके बाद पूरा समय इसने यहाँ पे बिताया था, एक अच्छा खासा समय बिताया, फिर उसके बाद ऊपर गया और अब ये फिर से नीचे की साइड आ रहा है। तो आज इसने फर्स्ट अटैम्प्ट में देखिए यहाँ से एक मूव मिला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जब पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव हमको जब भी देखने को मिलेगा जब ये 24,800 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। जब तक ये इसके ऊपर नहीं जा रहा ना, थोड़ा सा और पैनिक देखने को मिल सकता है। फिर से बोलूँगा कि आज की थोड़ी शॉर्ट कवरिंग थी, इसको ज़्यादा पॉजिटिव है मत लेना। और शॉर्ट कवरिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छा मिला होगा ट्रेड, ठीक है। तो चीज़ों को समझते जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आज का लाइक का टारगेट हम 1,000 लाइकों का रखते हैं,
तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग पूरा करोगे। और अगर इसको नीचे अगर ब्रेक करता तो एक बार हम अब 24,000 तक भी आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो टेरम का देखिए लगातार चल रहा है जो चीज़ है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए बयानबाजी है, कंटिन्यू हो रही है। अभी भी देखिए जो टैरिफ लगा है वो 27 तारीख से लागू होंगे, अभी नहीं है, ठीक है। और अभी हमारे पास हैं 1-2 हफ्ते हैं हमारे पास, इन 1-2 और हफ्ते में देखिए कुछ और चीज़ें निकल के आएंगी, तो ये भी चीज़ हमको देखने का पड़ेगी मार्केट के अंदर। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।